For CAPFSC 2024 batch, it is very tough time related to force allocation, reserve list, when joining will happen, what to do, CSE, other aspects. So this video is not giving any concrete information. जो कुछ आप अभी सुन रहे हो, जो कुछ प्रोग्रेस चल रहा है, एक तरफ आपके सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी जो था वो 2023 वाले बैच में वो आपका डिसमिस कर दिया गया। 24 वाले का जो अभी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी था उसमें अभी कोई डेट नहीं मिला, वो डेफर्ड में अभी 90 डेज के लिए था। लेकिन एट द सेम टाइम हाई कोर्ट में और भी जो इश्यूज चल रहे हैं उसमें जो भी कल हुआ है उसके अभी एग्जैक्ट आउटकम नहीं पता है मुझे कि क्या बोला गया है। तो होपफुली आज शायद वो अपलोड हो जाएगा। जब अपलोड हो जाएगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को बनाने का ये मेरा मकसद है, कुछ वो लिमिटेड कैंडिडेट्स जो जुड़े हुए हैं, जो हमसे क्लोजली जुड़े हुए हैं, जो कम्युनिकेशन में हैं और जो आप रेगुलर रूप से चीजों को देखते हो उनके लिए। बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे हो जिन्होंने ऑलरेडी सीएसई का इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे हुए हो, कुछ ऐसे हो जो इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे हो, बहुत सारे ऐसे हो जिन्होंने मेंस भी पहले लिखा हुआ है और जिनका ऑब्वियसली है टारगेट था सीएसई ही। आपने असिस्टेंट कमांडेंट क्वालिफाई किया, आपके पास जॉब सिक्योरिटी एक तरह से हो गया, बट अनसर्टेनिटी चल रहा है। आप में से बहुत सारे बच्चे हो जो सीरियस रूप से प्रिपरेशन कर रहे थे। अब कभी जैसे थोड़ा पॉजिटिव लगता है तो फिर लगता है कि क्या हम ड्रॉप कर दें या दें, ये कंफ्यूजन चलता रहता है। बहुत सारे ऐसे हो जिनसे हमारी पर्सनल कम्युनिकेशन होती रहती है, पर्सनल रूप से मैसेज या समटाइम कॉल के थ्रू डिस्कस होते रहता है। अभी मैं फिलहाल यही कहना चाहूंगा, जो भी आप लोग सीएससी वाले हो जिनका अब जस्ट आपके पास 3 डेज बचा हुआ है, आज का हम डेट छोड़ दें और उस डेट को छोड़ दें तो आपके पास जस्ट 3 डेज हैं। ऐसे समय में जो आपके मन में कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है, वो कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस को हैम्पर करता है, वो आपके परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। तो अभी फिलहाल के लिए आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे थे सीरियस लो, 3 दिन आप वो प्रॉपर सीरियस रहो। अभी आज या कल में जो कुछ अपडेट और होता है उसके आधार पे आप डिसीजन ले सकते हो, बट मेरा मानना है कि आप जो भी सीरियस रूप से प्रिपेयर कर रहे हो और जिनको लगता है कि हमारे पास अभी अटेम्प्ट और इसके अलावे भी बचे हुए हैं, तो आप एग्जाम दो। एक पॉजिटिव थिंग्स है कि आप ऑलरेडी एक सेलेक्टेड हो, ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर आप हो, मीन्स इन द सेंस कि आपको रिजल्ट हो चुका है। तो एटलीस्ट बी होपफुल कि हाँ हम और हमारा पास कुछ है और कुछ वो कुछ बहुत अच्छा है। हम अभी इस बार जो है एक तरह से फुल फ्लेश्ड दें। और अभी सपोज करो कि एनीथिंग और एवरीथिंग पॉजिटिव भी रहता है तो ज्वाइनिंग में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि रैंडम ज्वाइनिंग हो जाएगा। आपके पास यदि देखा जाए तो मेंस में आपके पास 3 मंथ्स होते हैं। तो देखो 10-5 दिन यदि ऐसा रहता है, 10 दिन 5 दिन या 15 दिन, तो आप उतने दिन के एक्सटेंशन भी ले सकते हो फोर्स में, ठीक है ना। जैसे आपकी ज्वाइनिंग आ गई, मान के चलो अगस्त फर्स्ट वीक में आ गई, तो आप फ्यू वीक्स का एक्सटेंशन ले सकते हो यदि आपने सीरियस रूप से प्रिपेयर किया। देखो वंस आप ट्रेनिंग में जाओगे, वंस आप ट्रेनिंग अटेंड करते हो तो 1 साल के लिए वो पॉसिबल नहीं होता है आपके लिए स्टडी करना। और जो लोग इगरली वेट कर रहे हो कोर्स एलोकेशन का, आपका ज्वाइनिंग का और प्लस रिजर्व लिस्ट का, ठीक है ना, तो होपफुली चीजें अब जल्दी ही वो आपके आगे आएंगी पॉजिटिव वे में, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है ऑलरेडी। सो मच डिले इज देयर। आपके 11+ मंथ्स हो चुके हैं, 11+ आपके, यानी कि इस मंथ में 13 मई को 11 मंथ्स कंप्लीट आपका हो गया जब रिजल्ट आया था। और ये कुछ दिन में ऑब्वियसली है, जून में 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो सो मच फ्रस्ट्रेशन आप लोग के बीच है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो अभी ये मेरे लिए, मैं इसमें कुछ आपको अपडेट नहीं कर रहा था। मेरा ये बस कहना था कि जो लोग सीरियस अभी हो सीएससी में, जो लोग अपना डिवोटेड हो, जो टाइम अपना दिए हो, तो प्लीज आप अपना अभी कंटिन्यू रहो। यदि अननेसेसरी चीजों में एनर्जी डेविएट ना करो, जो होगा वो होगा, बाकी फोकस रखो। फिर आपको लगता है यस आज इवनिंग तक या कल कुछ
जो भी है अपडेट आ जाता है, फिर वैसे आप एक्शन लोगे। इवन फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पास जो आपको देना है या एग्जाम ना देना है, वो तो आप सैटरडे इवनिंग तक भी डिसीजन ले सकते हो कि यस मुझे क्या करना है। लेकिन अभी जब आप छोड़ दोगे और फिर आपको लगेगा सैटरडे इवनिंग को कि मुझे एग्जाम देना है या संडे मॉर्निंग को, तो फिर आपका ये नुकसान हो गया ना। तो अभी फुल फ्लेज्ड जैसे हो प्रिपेयर करते हो, इवन इफ आपको उस दिन डिसीजन लेना है कि हमें नहीं देना है, तब भी आप अभी पढ़ते रहो सीरियस रूप से। जो प्रॉब्लम हो रहा है वो हम लोग सब लोग उसके पार्ट हैं, ठीक है। मैं ऑब्वियसली बात है एज ए जिन भी बच्चों से क्लोजली जुड़ा हुआ हूँ, जिन भी बच्चे जो भी बच्चे देखते हैं इन वीडियोज को, तो मैं आपके साथ हूँ, आपके दर्द को फील करता हूँ, आपके जो परेशानी हो रही है उसको मैं फील करता हूँ। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगा उसी चीज को हम डिस्कस करेंगे। जब भी जो आगे आता है उसको मैं ये करूंगा आपके सामने। और पर्सनल रूप से कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट है, पर्टिकुलरली जो भी डाउटफुल हैं सीएससी वगैरह को लेकर के और क्या करें ना करें, तो पर्सनल रूप से आप मैसेज कर सकते हो। देखो हर कैंडिडेट का केस अलग अलग होता है, अलग अलग सिचुएशन में आप होते हो। कुछ ऐसे बच्चे हो गए ना कि जो आप सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे होगे सीएससी में, कुछ वो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होगे, कुछ है कि फ्यू अटेम्प्ट्स ऑलरेडी आपने लगाया, और कुछ ऐसे बच्चे हो जो आप इंटरव्यू राउंड तक पहुंच चुके हो। और एटलीस्ट मैं फ्यू जो में से जुड़े हुए हैं तो मैं जानता हूं कि मोर देन वन टाइम एटलीस्ट सीएससी के इंटरव्यू राउंड तक पहुंच चुके हैं। तो उनके लिए जब लिमिटेड चांस आपके पास होते हैं, अटेम्प्ट होते हैं, तो ज्यादा कंसियस रहने की जरूरत है। तो कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट है तो चूंकि हर पर्सन का यूनिक प्रॉब्लम होता है, तो आप मैसेज कर सकते हो। जो आपके लिए पॉसिबल बेस्ट ऑप्शन अल्टरनेटिव होगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बट फाइनल डिसीजन तो आपको लेना है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर कंसिक्वेंसेस हैपन, ठीक है। तो आगे जैसे भी होता है जो भी इंफॉर्मेशन आता है, जो भी अपडेट आता है, मैं अपडेट करूंगा। ओके, थैंक यू।